हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, और या फिर किसी के पास पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट इन योर ग्रेजुएशन और इन योर क्लास 11th एंड 12th, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो समझते हैं। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें मेनली दो ही चीज़ समझने वाली होती है। ये दो पार्ट्स में बटा हुआ आता है। एक होता है पंचायत, दूसरा म्यूनिसपैलिटी। पंचायत माने जो गांव वगैरह में रूल करती है गवर्नमेंट की एक बॉडी, और म्यूनिसपैलिटी जो अर्बन एरिया, सिटीज़ या टाउन में रूल करती है गवर्नमेंट की एक बॉडीज़। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन दो चीज़ों में बटा हुआ है मेनली। ओके, सो पंचायत गांव रूरल एरिया को संभालता है, म्यूनिसपैलिटी टाउन या सिटीज़ अर्बन लोकल बॉडीज़ को संभालता है। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, मतलब 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट साइन हुआ 1992 ईयर में, जिसके थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली, शामिल किया गया। आर्टिकल 40 जो है इससे डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अच्छा, राजस्थान पहला स्टेट था इंडिया का जिसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अपनाया था 2 अक्टूबर 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर कमिटीज़ बहुत सारी बनाई गई जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अपने अपने ओपिनियंस दिए कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सो ये कमिटीज़ बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया जहाँ पे गांधी जी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे लोकल बॉडीज़ को, लोकल गवर्नमेंट पे, वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पढ़ना इज़ अ मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिकॉज दिस इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे देश में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सो कमेटी सबसे पहले आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनी थी। इसने क्या रिकमेंडेशन दिए थे, क्या सुझाव दिए थे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 3 टायर्स होने चाहिए, मतलब 3 लेवल पे होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए डीसी और चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। फिर दांतीवाला कमेटी, इसने ब्लॉक लेवल पे रिकमेंडेशन दिया था। फिर आता है हनुमंत राव कमेटी, ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग से रिलेटेड रिकमेंडेशन देती है। अशोक मेहता कमेटी, इसने बोला था 2 टायर होना चाहिए, जिला परिषद होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मिलनी चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाना चाहिए, नायब पंचायत बननी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरह एक मिनिस्टर होना चाहिए, और SC ST पॉपुलेशन को क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक, फिर आती है GVK राव कमेटी, ये रूरल पॉवर्टी एलिवेशन पॉलिसीज़ की डिमांड करती है, ठीक है, इनके डेवलपमेंट की। और जिला परिषद के लिए बोलती है PRIs। क्या होता है PRIs? यू हैव टू कमेंट इट डाउन। और पोस्ट जो है वो कहता है CEO होना चाहिए जिला परिषद का। फिर आती है LM सिंघवी कमेटी, ये कहती है 3 टायर होना चाहिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन एडिशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया चैप्टर जोड़िए आप। फिर आती है थोंगोन कमेटी जो कि 3 टायर जिला परिषद की बात करती है, 5 ईयर टर्म की बात करती है कि जो मेंबर है 5 साल के बाद इलेक्ट किया जाएगा, वुमेन के रिजर्वेशन की बात करती है, और DC होना चाहिए पोस्ट पे। फिर आती है गडगिल कमेटी जो 3 टायर की बात करती है, पंचायत कमेटी की, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की, डायरेक्ट इलेक्शन की भी बात करती है तीनों लेवल पे, और 5 ईयर तो फिक्स्ड है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि पंचायत मतलब रूरल लोकल, और म्यूनिसपैलिटी यानी कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले इस म्यूनिसपैलिटी को समझ लीजिए। देखिए, आप टाउन या सिटी में किसी भी काम के लिए जाते हैं, जैसे आधार कार्ड अपडेशन या पैन कार्ड या कुछ भी, जो सिटीज़, टाउन्स, अर्बन एरिया मतलब शहर, तो इन जगह पे म्यूनिसपैलिटी के ऑफिस में आप जाते हैं, और गांव में पंचायत के पास। सो म्यूनिसपैलिटी को समझते हैं जहाँ पे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करती है, जिसमें म्यूनिसपैलिटी अर्बन लोकल बॉडीज़ शामिल होती हैं। सिटीज़ या टाउन सेम थिंग, 3 टायर होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब से रिलेटेड काम किया जाता है म्यूनिसपैलिटी या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द्वारा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी म्यूनिसपैलिटी होता है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। इसके अलावा अगर बात करें फीचर्स क्या होते हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होता है इलेक्शन के थ्रू, 3 पार्ट में होता है,
आपका अर्बन म्यूनिसपैलिटी कॉरपोरेशन, म्यूनिसपैलिटी काउंसिल एंड नगर पंचायत। ठीक है, तो जो म्यूनिसपैलिटी कॉरपोरेशन होता है वो लार्ज अर्बन एरिया को संभालता है जहाँ पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो, और जो आपका म्यूनिसपैलिटी काउंसिल होता है वो लार्ज एरिया से, मतलब कॉरपोरेशन से थोड़े कम एरिया को, छोटे एरिया को संभालता है जहाँ की पॉपुलेशन 25,000 से 1 मिलियन होनी चाहिए। और जो नगर पंचायत होता है वो ट्रांजिशनल एरिया होता है। ट्रांजिशनल एरिया का मतलब जो दो एरियाज़ को जोड़े, मतलब रूरल और अर्बन एरिया में एक जुड़ाव का जो काम करता है वो नगर पंचायत करता है। फिर इसके बाद रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये डिसेंट्रलाइज मेन पर्पस था कि डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, जहाँ पे लोकल एरिया की जो गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उनको अपना पावर मिले ताकि वो लोकल एरिया का जो डेवलपमेंट है वो ना रुक सके। जैसे मान लीजिए सेंटर है तो वो अगर डिसेंट्रलाइज नहीं होता, ये पंचायत और म्यूनिसपैलिटी नहीं बनती, तो लोकल एरिया कहीं ना कहीं बैकवर्ड रह जाता है। इसीलिए लोगों ने कहा कि रूरल जो पावर है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसको डिसेंट्रलाइज कीजिए, पावर को बांटिए। तो यहाँ पे भी 3 लेवल हैं, जैसे म्यूनिसपैलिटी में 3 लेवल होते हैं, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होता है, और बाय पीपल और इंडिविजुअल विलेज के लिए होता है एक मेंबर। फिर होता है पंचायत समिति, जो ब्लॉक और मंडल कहते हैं इसी को, ब्लॉक या मंडल। इसमें ये इंटरमीडिएट लेवल होता है पंचायत समिति, इसमें ग्राम पंचायत आता है। तो जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है और ये हाईएस्ट लेवल होता है इन तीनों में से। फिर अगर इसके फंक्शन की बात करें, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट का काम करता है गांव में, रूरल एरिया में। वही सेम काम म्यूनिसपैलिटी करती है अर्बन एरिया में। सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस करता है लोकल जो पंचायत है या रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गाँव में, और यही काम म्यूनिसपैलिटी टाउन में करती है, सिटीज़ में करती है। ठीक है, और फिर पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीज़न कर लेना लोकल एरियाज़ के लिए, लोगों के लिए, गवर्नमेंट का खिंचाव करना कि भाई हमारे लिए भी पॉलिसीज़ बनाओ। डेवलपमेंट, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब का ध्यान रखती है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गांव के अंदर, ताकि ये लोग बैकवर्ड ना रह जाए, इनको पिछड़ा हुआ ना रखा जाए। ये मेनली काम होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर क्या है, जहाँ पे पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटी 2 ब्रांचेज हैं। दिस वॉज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आई होप आपको क्लियर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एट द सेम टाइम बहुत ईजी है। सो पढ़िए, समझिए एंड समझ जाएंगे आप। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक, थैंक यू।